गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। उसके कुछ आगे रूल देख लेते हैं हम जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं। अगर फर्स्ट रूल में देखें, मच, मोर, लिटिल, लेस, ठीक है, तो ये नंबर और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी ये वर्ड्स पढ़े थे। तो अगर ये वर्ड हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हो, अब ध्यान से सुने, अगर ये वर्ड हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हो तो इनके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मच हैज ऑब्लिक हैव बीन सेड अपॉन इट, इसके बारे में काफ़ी कहा जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मच। तो जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, हैज। लेस देन 100 रुपीज वर स्पेंट ऑन द बुक, कह रहा है 100 रुपये से कम खर्च हुए हैं किताब के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ देखें 100 रुपीज, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि प्लुरल है, ठीक है, लेकिन लेस आने की वजह से जो इसके साथ में हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वो उसका। मोर देन अ डिकेड हैज हैव बीन पास्ट, तो मोर, डिकेड होता है दशक, 10 सालों का ग्रुप, 10 सालों के लिए बात कर रहे हैं हम, तो क्या यूज करेंगे? हैज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मोर आ रहा है। अ लिटिल ऑफ द कर्टेसीज मेक द लाइफ स्वीट, ठीक है, तो आ लिटिल आ रहा है और कर्टेसीज प्लुरल है, लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, सॉरी वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। तो इसका जो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, हम यहाँ पे एस लगा लेंगे इसमें, है ना, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ईएस का यूज करते हैं ना सिंगुलर के साथ में, तो ये मेक्स हो जाएगा। मोर देन अ ईयर हैज ऑब्लिक हैव बीन पास्ट, तो मोर आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सॉरी वर्ब क्या हो जाएगी? हैज एज अ सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैनी आ दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर मैनी आ है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन अगर सब्जेक्ट मैनी आ है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे मैनी अ मैन वॉज वर प्रेजेंट, तो आप क्या यूज करेंगे? मैनी अ मैन वॉज प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैनी अ सोल्जर हैज लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, तो क्या यूज करा आपने? हैज का यूज करा यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में आ रहे हो अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, तो अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके बाद में आने वाली वर्ब आपकी हमेशा प्लुरल यूज होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वर्ब हमारी प्लुरल यूज होगी। मैंने कहा अ नंबर ऑफ रिच पर्सन्स वॉज वर प्रेजेंट, तो क्या यूज करेंगे आप? यहाँ पर प्लुरल वर्ब वर का यूज करेंगे। अ प्लेंटी ऑफ सोल्जर्स, प्लेंटी ऑफ सोल्जर्स, तो क्या यूज करेंगे? कम, जो कि वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम एस या ईएस का यूज करते हैं किसके साथ में? अगर हमारी वर्ब सिंगुलर है और प्लुरल है तो एस या ईएस का हम यूज नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अ वैरायटी ऑफ सजेशंस हैव कम, तो हैव का यूज करेंगे क्योंकि अ वैरायटी ऑफ वर्ड आ रहा है आपका, तो वर्ब कैसी होगी आपकी? प्लुरल। चलिए आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं आपको साइड में डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ दिस बॉयज हैव फिनिश्ड द वर्क। तो हम लोगों ने जब रूल पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, हमने पढ़ा था कि जब हम ईच ऑफ की बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तो ईच हमारा अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होगी? हमारी सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ईच ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड हिज वर्क। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ये बात कर रहा है काइंडनेस एज वेल एज जस्टिस आर टू बी आर गाइडेंस। तो देखिए हमने पढ़ा था कि एज वेल एज से कनेक्ट होने वाले वर्ड जो वर्ब कैरी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट कैरी करते हैं, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ भी वर्ब कैसी होगी आपकी? सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? जस्टिस
की जगह सॉरी जस्टिस के बाद आर की जगह इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग इट्स ड्यूटी। ठीक है, तो एवरी के साथ में हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, तो ब्रिंग की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, ब्रिंग्स का यूज कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर कलेक्टिव नाउन हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक यूनिटी दिखा रहा हो, या अनएमियसली सर्वसम्मति से कोई काम कर रहा हो, तो उसके साथ में यूज होने वाला प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अगर उसमें डिवीजन आ रहा हो, मतभेद आ रहा हो, तो उसके साथ में प्रयोग होने वाले जो हमारी वर्ब होगी और प्रोनाउन होगा वो भी प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ पे जूरी की बात हो रही है। जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, 2 से ज़्यादा जज होंगे जिसमें, तो कह रहा है कि डिवाइड हो गए। वो डिवाइड का मतलब है डिफरेंसेस दिखा रहा है, तो डिफरेंसेस आने की वजह से वर्ब आपकी यहाँ पे प्लुरल हो जाएगी। तो डिवाइडेड, वॉज डिवाइडेड की जगह वर डिवाइडेड आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है 5 रुपीज आर टू मच फॉर दिस वेजिटेबल। बात कर रहा है 5 रुपीज की। तो देखिए 5 रुपीज आपको सुनने में लग रहा होगा प्लुरल है, ठीक है, लेकिन जबकि ये कलेक्शन दिखा रहा है, कलेक्टिव नाउन है 5 रुपीज, तो आप इसके साथ में वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो 5 रुपीज इज आ 5 रुपीज इज टू मच फॉर दिस वेजिटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग मेटल है, तो आप करेंगे यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी आपकी प्लुरल यूज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम दो नाउन को एंड से कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लुरल होती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, तो इज आ की जगह आप आर का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द 3 मस्केटर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। देखिए 3 मस्केटर एक नोवेल है जो फ्रेंच का नोवेल है और इसका नाम है 3 मस्केटर, तो बुक तो एक ही होगी ना। मस्केटर्स का मतलब होता है बंदूकबाज, तो 3 बंदूकबाजों के ऊपर ये नोवेल लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है 3 मस्केटर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, सिंगुलर है, एक सिंगल किताब है, तो आप इसका यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है शी टोल्ड मी दैट शी फाउंड अ बुक द प्रीवियस डे। ये आपका पैसिव वॉइस इसने बना, सॉरी इनडायरेक्ट बना रखा है। शी टोल्ड मी दैट शी फाउंड अ बुक द प्रीवियस डे। ठीक है, ये आपका ठीक हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू वर डाउन विद द फीवर। एवरी वन आ रहा है, तो एवरी वन हमारा जब भी आएगा तो उसके साथ में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करते हैं। तो एवरी वन ऑफ द बोट क्या कह रहा है, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू वर डाउन विद द फीवर। तो वर डाउन की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, वॉज डाउन विद द फीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कह रहा है कि नीदर ऑफ द 2 men वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नाइदर ऑफ से आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि नाइदर ऑफ के साथ में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ द 2 men वर्ब की जगह आप यूज करेंगे नाइदर ऑफ द 2 men वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है नाइदर फूड नॉर वाटर वर टू बी फाउंड इन द पार्टी। ना तो खाना था ना पानी था। तो 11 की अगर हम बात करें कि अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है और नाइदर नोर से जुड़े हैं, नाइदर नोर से जुड़े हैं, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। तो वर्ब टू बी फाउंड की जगह क्या आ जाएगा, वॉज टू बी फाउंड इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कह रहा है नॉलेज एंड विजडम हैज अकॉर्डिंग टू मी नो कनेक्शन, ठीक है। तो नॉलेज एंड विजडम की बात कर रहा है, तो अलग अलग आपके नाउन हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर हमारे 2 नाउन एंड से जुड़ रहे हैं तो उनके साथ में आने वाली वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, प्लुरल। तो इसकी जगह पर आप क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कह रहा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन।
देखिए ये तो आपकी सेइंग है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो नो मैन की जगह आप नन का यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो आप मुझे यहाँ बताइए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, राइज एंड फॉल के बारे में बात कर रहा है या जो सब्जेक्ट है हमारा टाइड के बारे में बात कर रहा है? टाइड के बारे में बात कर रहा है। तो जो द टाइड है हमारा वर्ब, हम द टाइड के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या है, ट्रू नाउन है, ट्रू सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब हमारी द टाइड के अकॉर्डिंग कैसी होगी, सिंगुलर, तो आप यूज करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द ल्यूनर इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स आर टू बी प्रेजेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों तो हम वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह आ जाएगा आपका इज टू बी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कह रहा है 2 and 2 मेक्स 4। 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। हमने पढ़ा दो नाउन को अगर आप एंड से जोड़ रहे हैं तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। तो मेक्स 4 की जगह आप क्या कर लेंगे, मेक्स हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे आप एस को हटा देंगे, केवल यूज कर लेंगे मेक का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा आइदर द हेडमास्टर और द स्टाफ मेंबर्स इज कमिंग टू द पार्टी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आइदर और, नाइदर नोर में अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखे हैं तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन आइदर और में, नाइदर नोर में अगर आपके दो सब्जेक्ट एक सिंगुलर और एक प्लूरल दे रखा है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट, या आप इसको ऐसे रहने दें। आप ध्यान रखें कि अगर आपके दो सब्जेक्ट एक सिंगुलर एक प्लूरल दे रखा है तो जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब हम यूज करेंगे, वर्ब और आपका प्रोनाउन दैट विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे इसने कहा आइदर द हेडमास्टर, अब हेडमास्टर हमारा सिंगुलर है, और द स्टाफ मेंबर्स, तो और द स्टाफ मेंबर्स, तो स्टाफ मेंबर्स जो है हमारे वर्ब के पास में है, तो स्टाफ मेंबर्स प्लूरल है, तो इसलिए आप इस का यूज ना करके यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट रूल में देखें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में क्या कह रहा है कि आइदर द स्टाफ मेंबर्स, इस बार इसने इसको चेंज कर दिया, स्टाफ मेंबर आइदर के साथ आ गया, और द हेडमास्टर आर कमिंग टू द पार्टी। तो और द हेडमास्टर, हेडमास्टर हमारा सिंगुलर है, जो सेकंड हमारा नाउन यूज हुआ है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर आर अलाइव। ना तो उसके पिता ना उसकी माता जीवित है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि नाइदर नोर में अगर हमारे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, नाइदर नोर में, तो हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज प्रेजेंट या इज अलाइव। ठीक है, तो आपके सी पार्ट में एरर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 में कह रहा है आयरन एज वेल एज गोल्ड आर फाउंड इन इंडिया। तो जब भी हम एज वेल एज का यूज करते हैं तो हम वर्ब को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब जो हमारी यूज होती है कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, आयरन, तो आयरन के साथ में हम इज का यूज करेंगे, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं। कह रहा था चीफ मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर वर प्रेजेंट इन द पार्टी। तो जब भी हम दो सब्जेक्ट को विद से जोड़ रहे हो तो हमारी वर्ब कैसी यूज होगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे अभी ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर यूज करेंगे। तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज प्रेजेंट, द चीफ मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहे द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट ग्रास। तो एज वेल एज से हम जोड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, वर्ब कैसी लेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, द काउ, तो काउ के साथ में हम सिंगुलर का यूज करेंगे। और ईट ग्रास, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो है ईट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ में एस या ई एस का यूज करते हैं। तो ईट के जगह क्या हो जाएगा,
ईट्स ग्रास। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 में कह रहा है 50 रुपीज आर टू मच फॉर दिस आर्टिकल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। तो 50 रुपीज आर की जगह आप क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। 50 रुपीज इज टू मच फॉर दिस आर्टिकल। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट ही ऑफर्ड सीम्स क्वाइट कन्विंसिंग। तो जब भी आप वन ऑफ का सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो वन ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। अब यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, सीम है। हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीम सिंगुलर के साथ में हम या एस या एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका सीम क्या हो जाएगा, सीम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में कह रहा है आइदर यजवेंद्र और हवा सिंह फॉरगेट टू टेक देयर बैग। तो आइदर और का यूज कर रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम आइदर और का यूज करें तो उसके साथ में यूज होने वाली वर्ब और प्रोनाउन यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, या नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है वर्ब के, आइदर यजवेंद्र और हवा सिंह। तो हवा सिंह हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब यूज होगी सिंगुलर यूज होगी। और जो हमारा हवा सिंह, ठीक है, पास्ट में है तो फॉरगेट ही आएगा। टू टेक देयर बैग, तो देयर बैग की जगह क्या आ जाएगा, हिज बैग। ठीक है, आप प्रोनाउन में चेंज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को बता देता हूं मैं इधर ही। 26 में कह रहा है आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। तो हम बात कर रहे हैं आइदर और जो हमारी नियर अबाउट वर्ब है, सॉरी जो दूसरा सब्जेक्ट है और के पास वाला वो प्लुरल है, तो उसके साथ में यूज होने वाला प्रोनाउन भी आपका प्लुरल होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हिज की जगह देयर का यूज कर लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में ये कह रहा है कि द मैनेजर एंड ओनर आर इन द ऑफिस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ में हम वर्ब प्लुरल यूज करते हैं। अब प्लुरल वर्ब आर आ रही है हमारी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि दो नाउन को अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं और अगर हमें उनसे पहले आर्टिकल का यूज करना है तो दोनों से पहले अलग अलग होगा। तो या तो आप यहाँ पे यूज करें द मैनेजर एंड द ओनर आर कमिंग, क्या दे रखा है, आर कमिंग, ये आर इन द ऑफिस। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि सर जो मैनेजर और ओनर है दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, द मैनेजर एंड ओनर। अब जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो आर्टिकल आप केवल पहले वाले के साथ यूज करेंगे और उसके साथ में जो वर्ब आपकी आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो या तो आप ओनर के साथ में द का यूज करें अगर आप आर रखना चाह रहे हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति बने, और अगर आप कह रहे हैं कि दोनों व्यक्ति सेम हैं और आपने आर्टिकल द का यूज पहले वाले से पहले कर रखा है, पहले वाले नाउन से पहले कर रखा है, तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आप इसका यूज करें। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। आई होप कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिवर्ट दे दिया जाएगा। थैंक यू।